बाकी सभी लोगों को प्यार आदाब। आस्था प्रवास के इस मंच की तरफ से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने इस बिजनेस को जानने के लिए, समझने के लिए और प्लस इस सेमिनार का लुत्फ उठाने के लिए आप सभी लोग आए। और आज की हमारी इस व्यवसाय मीटिंग के चीफ गेस्ट कंपनी डायरेक्टर महोदय मिस्टर अजय छाबड़ा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी लोगों से सहयोग चाहूंगा कि रुद्रपुर के स्टॉल में हमारे कंपनी के डायरेक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां ऐसी हो कि जब तक ये दिल्ली पहुंचे तो इनके कानों में आवाज गूंजती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। और इसी के साथ ये तमाम शेष जाता है हमारी आज की इस मीटिंग के दो मेन हीरो सज्ञान मौर्य जी और आपके ओपी सागर साहब। आपकी कड़ी मेहनत लगन के साथ सज्ञान जी ने अपने फादर के नाम से इंद्रपाल मौर्य जी के नाम से ड्रीम हाउस क्रिएटिव स्टार का लेवल हासिल करा, 18 स्टेटें क्रॉस करी। सारी मेहनत और लगन उन्हीं की थी। और ओपी सागर साहब ने भी अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करने के लिए लगभग आज से लगभग 6-7 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन करा और ज्वाइन करने के साथ कड़ी मेहनत करी, लोगों की बात न मानते हुए, अपने अपलाइनर की बात मानते हुए आप 18वीं लेवल तक पहुंचे। तो बहुत बहुत बधाई दूंगा इन दोनों को और इनकी पूरी फैमिली को, पूरी टीम को तहे दिल से मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं समझता हूं ये सिलसिला अब ये लोग कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे क्योंकि हर साल आप ही की टीम से भी ड्रीम हाउस निकलना शुरू होंगे। और जैसे कि मुझे जानकारी मिली है कि आप ही की टीम से, ओपी सागर साहब की टीम से और सज्ञान मौर्य जी की टीम से ही एक और ड्रीम हाउस अचीवर हमारे संतोष कुमार सागर जी का भी फाइनल हो चुका है। शायद डायरेक्टर साहब इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं क्योंकि रेशू सारा उन्हीं के हाथ में होता है, कंप्यूटर बोलता है उनका क्या रेशू देख के आए। और उसके साथ मैंने जहां तक सुना है एक और हमारे अभी 2 के कार्यक्रम हुए और 2 लोग ड्रीम हाउस के शायद फाइनल हो चुके हैं। श्री चौधरी धीर सिंह जी, गीता देवी के नाम से शायद ये आईडी लगी हुई है, वो भी ड्रीम हाउस हो चुके हैं। और इसके बारे में भी शायद डायरेक्टर साहब की जो पास इतला होगी वो आपको बताएंगे इसके बारे में कि क्या है। तो मैं चाहूंगा इन तमाम हस्तियों के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। एक छोटा सा 2 लाइनें किसी ने लिखी है, पत्थर को पानी में मत फेंको यारो, पत्थर को पानी में मत फेंको यारो क्योंकि इसे भी कोई पीता है। और जिंदगी जियो तो हंस के जिए यारो क्योंकि तुम्हें भी देख के कोई ना कोई जीता है। तो जिसको देख के हम जीते हैं उसके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। किसी ना किसी को देख के कोई ना कोई जीता है। नाम मोहम्मद दिलशाद, निवासी कटरा बाजार, साहबा जिला कासिम से बिलोंग करते हैं। आज से लगभग 19 साल पहले ये मौका मेरी जिंदगी में आया था और बहुत सारे इतिहास मैंने बनाए हैं आस्था के अंदर। आपको आपका सीनियर लेके आया है, आपको आपका कोई अपलाइनर, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार लेके आया है। मेरे सीनियर ने मुझे जानकारी दी थी एक कार्यक्रम की, ऐसा ही कार्यक्रम एटा में हुआ था आज से लगभग 19 साल पहले। उस कार्यक्रम की जो जानकारी दी और मैं खुद ही अपनी रोडवेज किराए से कासगंज मैंने उस टाइम ताले बेचे थे। कासगंज से एटे की दूरी लगभग 30 किलोमीटर की है। खुद का किराया 10 रुपए लगते थे उस वक्त रोडवेज में। वो 10 रुपए देके मैं पहुंचा था सेमिनार में और सबसे लास्ट में मुझे जगह मिली थी। शायद मैंने इतना बड़ा फंक्शन, इतना बड़ा कार्यक्रम लाइफ में कभी नहीं देखा। और जब जिस वक्त ड्रीम हाउस को मंच पर बुलाया गया था, जो सम्मान ड्रीम हाउस का हुआ, जो मान सम्मान, गाजे बाजे, ये सब जो आज हो रहा है, यही सब मैंने आंखों से देखा। तो वहीं बैठ के सबसे पीछे से कसम खाई कि एक दिन मैं भी इस मंच पे आऊंगा। और उससे पहले मैं समझता हूं कई बार मैंने कोशिश करी थी लोगों को बताने की, क्योंकि मैं जुड़ गया था 4-6 महीने पहले और 6 महीने में कम से कम 70, 80, 90 लोगों को मैं समझा चुका था। लेकिन हर इंसान जैसे आप सबके साथ में होता है, इसी हिसाब से मेरे साथ में हुआ कि तुम फंस गए और हमें और फंसाना चाहते हो। कंपनी 4 महीने चलती है, कोई 4 साल चलती है, कोई 2 साल चलती है। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हुए डाउन होकर बैठ जाता था। लेकिन जिस वक्त मैंने कंपनी डायरेक्टर साहब को देखा, मंच पर ड्रीम हाउस को देखा, उसी दिन कसम खाई थी और अपने आप को सीनियर के हैंडओवर करा था। फिर जैसे उसने बताया बस मैंने वही करना शुरू करा। मैं आज आपके सामने ड्रीम हाउस हूँ, एक नहीं बल्कि 2 बार मेरे घर में ड्रीम हाउस का पैसा आया। एक मेरी और आईडी है जिसकी 15 लेवल तक का मेरे घर में पैसा आया। इसके अलावा मेरी टीम से ही सारी ये टीम आप ही की टीम है। और क्या बताऊं मैं अनुभव के बारे में या पढ़ाई लिखाई के बारे में या जिस हालातों में मैंने आस्था ज्वाइन करी थी वो हालातों के बारे में, तो मैं समझता हूं हम हो या दयाशंकर जी हो,
हम लोगों के साथ में ऐसी समस्याएं थी, जैसे मेरे सामने जो समस्या थी जब मैंने ये वर्किंग शुरू करी थी, जब मैं आज से 19 साल पहले ताले बेचता था और ये सिस्टम आया और मैंने काम की शुरुआत करी थी, तो लोग सुविधाओं को देखते हैं। मेरे पास सुविधा के नाम पे एक साइकिल हुआ करती थी, बहुत पुरानी सी। आज भी बहुत सारे लोग, मेरे छोटा सा बारात घर है सावर के अंदर, उसमें वो साइकिल खड़ी हुई है और शायद वहां से पूरी बस आई है, कुछ लोगों ने नाक स्टॉप पे बांध दिया है, शाम को बस चली है, तो वो साइकिल भी वहां मैंने अभी बेची नहीं है, खड़ी है। वो साइकिल थी सुविधा के लिए मेरे पास, उसी साइकिल से मैंने ये सफर शुरू करा था। 10, 12, 14 लोगों तक ये काम सीखा अपना सीनियर द्वारा, और जैसे ही 14-15 लोग मेरे मतलब सीनियर के साथ लेके सवाल जवाब जो करते थे वो सुने, सीखे मैंने गहराई से, और फिर उन 15 लोगों को साथ रख के जो मैंने काम शुरू करा, जिसने भी आगे बढ़ने की चाहती, आगे बढ़ने की चाहत किसी में नहीं थी, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो क्या बोलती है कि मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जो जन्नत में जाना चाहती हैं, स्वर्ग में जाना चाहती हैं? जरा एक बार हाथ उठाएंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग जाना चाहती हैं, नहीं जन्नत में जाना चाहते हैं? मैं मंचासीनों से चाहूंगा सभी के लिए जोरदार तालियां। सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, सभी लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जन्नत में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मरना पड़ता है। अच्छे अच्छे काम करना पड़ेंगे, पूजा पाठ, उसके अलावा बहुत दान वगैरह जो भी होती है, अच्छे अच्छे कर्म, लोगों का सहयोग करना, लोगों का साथ देना, ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे अगर हमें जन्नत में जाना है, अगर हमें स्वर्ग में जाना है, तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। और उसके बाद एक जो सबसे जरूरी काम है, वो क्या करना पड़ेगा स्वर्ग में जाने के लिए? मरना पड़ेगा। क्या होगा? मरना पड़ेगा। तो अब मरने के लिए कितने लोग तैयार है? कृपया एक बार हाथ उठा दें। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत फैक्ट है कि एक बार जब आप निकलते हैं किसी को ये समझाने के लिए कि करोड़पति बनाने में तो आया हूं, तो सामने वाला आपको जिस सिंगल से देखता है, जिस हिसाब से देखता है, वो आपको खा जाता है। मतलब आपका जो जहां का जज्बा भरा गया वो सारा का सारा निचोड़ लेता है। लेकिन अगर आप सच माने, यकीन माने, एक बार इस आस्था परिवार पे आपने भरोसा कर लिया और कसम खा ली कि मुझे ड्रीम हाउस बनना है, आप यहां से कसम खा के लेके जाते हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ड्रीम हाउस बनने से रोक सके, क्योंकि कोई काबिलियत की जरूरत नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ मदरसे में दूसरा क्लास पास करा है, कोई सुविधा नहीं थी मेरे पास। दयाशंकर जी की मैं बात करूं, जब मैं पहली बार पहुंचा नामदरगंज, रात मैंने स्टॉपेज दिया, सुबह हमें मिलिक जाना था, बंसीपुर जाना था, यहाँ से आज 3-3 4-4 ड्रीम हाउस अचीवर है, और आज के मेन हीरो भी बंसीपुर से बिलोंग करते हैं और दूसरे आपके रुद्रपुर क्षेत्र से ही है, बहेड़ी से। तो जब मैं रात को रुका, सुबह हम लोग 4 बजे निकलते थे बंसीपुर के लिए, हमें निकलना था, तो दयाशंकर जी नहा धो के उठते हैं और एक अखबार लेते हैं और अपनी बनियान के बाद उस अखबार को लपेटते हैं और पैंट से दबाते हैं, फिर शर्ट पहनते हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, ये नजारा मैंने जीवन में पहली बार देखा था। मैंने कहा भी ये क्या चीज है? तो दयाशंकर जी कहते हैं, सर जी हवा पार नहीं होगी, इससे मोटरसाइकिल पे जो हम लोग जा रहे हैं तो हवा पार नहीं होगी। यानी इनके पास बहुत सुविधा नहीं थी कि एक ऐसी भी जैकेट खरीदी ली है 100 रुपए की लगभग उस टाइम आती थी, जो हवा पार ना हो। तो इन हालातों में हमने ये काम स्टार्ट करा। इन हालातों में मेरी आवाज पहुंच रही है? कहां तक पहुंच रही है? वेरी गुड। तो इन हालातों में हम लोगों ने काम शुरू करा और हालात नहीं देखे हमने क्या हुए, बस लगन लगी। और जब यही लगन, यही आप यहाँ से लेके जाते हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ड्रीम हाउस बनने से रोक सके। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके सामने है। ऊपर वाला जीवन में मौके देता है, पकड़ना आपका काम होता है। ऊपर वाला जिंदगी में मौके देगा, पकड़ना आपका काम होगा। और जो लोग मौके को पकड़ते हैं वही जीवन में सक्सेस होते हैं, और जो लोग मौके को गवाते हैं वो मौका देते हैं पीछे से हमेशा गंजा होता है। अगर एक बार मौका आपको निकला तो पूरी नहीं है। रख देता